मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मुकर्रर। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीटीएम का वीडियो लिंक इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी, एहसन इकबाल, उवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाव और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली की तरीक़ाकार पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाला गया। अहले लाहौर जब बाहर निकलेंगे तो हुक्मरान भाग जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे से खिताब। कहा, मुल्क में हर तरफ इंतशार, गुर्बत और तलखी है। पाकिस्तान को बचाने के लिए फौरी शफाफ इंतखाबात जरूरी है। राना सनाउल्लाह बोले, गिरफ्तारियां और नाइंसाफी लीगी शेरों का रास्ता रोक नहीं सकते। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं, इक़्तिदार में हों तो उनसे बड़ा आमिर कोई नहीं। शेख रशीद अहमद कहते हैं, नवाज शरीफ 1 साल बाद आप इसलिए बोल रहे हैं क्यों वो प्ली बार्गेन चाहते हैं। नवाज शरीफ को अदालतों के जवाब देने पड़ेंगे। नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया। नवाज शरीफ बताएं कि तन्हाई में मोदी के साथ क्या बातें की। मौलाना फजल रहमान उनसे बचें। मरियम नवाज खातून होने के नाते मिलने वाली रियायतें खो रही हैं। सियासी कायदीन को गद्दार और इंडियन एजेंट करार दिया जा रहा है। अवाम के वोटों की चोरी करने वाले गद्दार हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि किराए के तर्जुमान मुनज़्ज़म तरीके से नवाज शरीफ की इज्जत और वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए शोर कर रहे हैं। इंडियन वज़ीर आज़म मोदी नवाज शरीफ के घर खुद चल कर आया था। इदारों को सियासत में घसीट कर सियासत की जा रही है। एक टोला सियासी मुखालफिन को जेलों में डालता है। चोर, नाअहल और करप्ट टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत है। आज इकट्ठी होने वाली अपोजिशन जमातें बहुत जल्द एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। मुस्तरद अनासिर एक दूसरे के साथ भी मुखलिस नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन जमातें सिर्फ जाती मफादात और लूट मार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। इन जमातों के पास पाकिस्तान के अवाम की तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं। विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर कहते हैं कि नवाज शरीफ कौमी खजाना लूटने पर अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अदालत ने ही इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दी। नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ के वारंट्स की तकमील के लिए जाने वाले अफसरान के बयानात 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड होंगे। रॉयल मेल की मुसद्दिका ऑनलाइन रसीद आइंदा समात पर जमा कराई जाएगी। इस माह के आखिर तक शरीफ खानदान के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खुद अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पॉलिसी से तंग आ चुके थे। शहबाज शरीफ छुप कर अंदर बैठ गए हैं कि जो करना है कर लो। नवाज शरीफ की तकरीर के असरात पार्टी भुगत रही है। मुस्तरद होने वाले इमरान खान को सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ये आवाम की नजरों में धूल झोंकते हैं। RTI सिस्टम जहां बैठा वहां PTI हारी। डॉक्टर अब्दुल कदीर के मुताबिक नवाज शरीफ एटमी धमाके करने को तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ सिर्फ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और TT बम बना सकते हैं। चौहान साहब, RTS बंद ना होता तो आप जीत नहीं सकते थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी कहती हैं कि RTS पूरे पाकिस्तान में बंद हुआ था। 169 हल्कों में मुस्तरद वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों से ज्यादा थी। इतने हल्कों से तो खेल ही बदल जाता है। 14 हल्कों में दरख्वास्तें दायर हुई। 10 हल्के नून लीग के पास आए। इमरान खान ने अपना हल्का खोलने नहीं दिया। हुकूमती वज़रा कुछ रोना धोना मुस्तकबिल के लिए रखें। जब आपको कानून का नहीं मालूम तो बोलते क्यों हैं।
वफाकी वज़ीर असद उमर और गवर्नर सिंध से MQM पाकिस्तान और GDA रहनुमाओं की मुलाकात। वफाकी हुकूमत के ताउन से जारी मनसूबों की सूरत हाल पर गुफ्तगू। असद उमर ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह किया। शुरका की कराची पैकेज के तहत शहर की सफाई, फराहमी और निकासी आब के मनसूबों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना है कि वफाकी हुकूमत कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। मसाइल हल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और दीगर हुक्काम की शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत KCR के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। सर्कुलर रेलवे के 5 किलोमीटर रूट पर तजावुज़ात हटाना बाकी है। KCR का 15 किलोमीटर रूट ऑन ग्राउंड और 29 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। कराची सर्कुलर रेलवे के रूट पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए नक्शा जारी कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को जल्द अज जल्द मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करने की हिदायत। आधा सिंध डूबा हुआ है। बिलावल साहब, पानी कौन निकालेगा? सांगड़, खपरो, पथोरो, सामारो और उमरकोट में अफसोसनाक सूरत हाल है। PTI के रहनुमा अलीम आदिल शेख की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध से निकलने वाली गैस सिंध में ही इस्तेमाल होती है। पंजाब तो LNG पर चल रहा है। कराची में पुलिस पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार लीगी रहनुमा निहाल हाशमी और उनके बेटों को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। निहाल हाशमी, उनके बेटे बैरिस्टर नसीर हाशमी और फहीम हाशमी की 20-20 हज़ार रुपए के एवज जमानत मंजूर। वकला की जानिब से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, एहलकारों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जहां बहक, 553 नए केसेस सामने आ गए। कराची के जिला मलिर में कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई। कोरोना के 323 केसेस सामने आने पर लॉकडाउन का फैसला। गुलशन हदीद, बिन कासिम, मलिर कैंट, जाफर तैयार सोसाइटी में 44 इलाकों में 2 हफ्ते तक लॉकडाउन रहेगा। SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुतादिद रेस्टोरेंट्स और चाय की दुकानें सील। भारी जुर्माना भी आयद। SSGC के गैस सिस्टम में प्रेशर की कमी। सिंध भर के CNG स्टेशन को हफ्ते में 3 दिन के लिए गैस की सप्लाई मुअत्तल रखने का फैसला। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक गैस की तरसील मुअत्तल रहेगी। कराची के माड़ीपुर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी। जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर इदरीस को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना वायरस में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वॉल्टर रेड अस्पताल मुंतकिल। मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर्स सदर ट्रंप के इलाज मुआलजे में मसरूफ। ट्रंप खानदान का 14 रोज के लिए किसी भी तकरीब में शिरकत न करने का ऐलान। सदारती मुहिम वर्चुअल तौर पर जारी रखी जाएगी।